गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 9 नवंबर है। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 41 तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 43 से। स्टार्ट करते हैं। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। हम ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ कल्टीवेटर्स बन गए, कुछ हंटर्स एंड गैदर्स बन गए और उनमें से कुछ सेटल्ड कल्टीवेशंस में लग गए। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। Even before the 90th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. 19th century के पहले many from within, इन ट्राइबल ग्रुप्स में से बहुत सारे had begun settling down, वे सेटल डाउन होने लगे। सेटल डाउन का मतलब क्या हुआ कि वे एक ही जगह पर रहने लगे। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, और वे एक ही जगह पर हर साल खेती करने लगे, बजाय इसके कि वे एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं। पहले क्या होता था कि ये ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। एक जगह पर खेती करी, वहाँ पर एक साल भर रुके और फिर वहाँ से वो अलग जगह पर चल जाते थे। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले ये क्या करने लगे कि ये अब हर साल एक ही जगह पर खेती करने लगे, इधर उधर घूमने के बजाय। दे बिगेन टू यूज द प्लग एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। दे बिगेन टू यूज द प्लग, वे अब हल का यूज करने लगे थे। एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, और जिस जमीन पर वे रहते थे उन पर वे अपना अधिकार करने लगे। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लान एज ए होल। कई मामलों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह भूमि कुल के रूप में कबीले की थी। कुल का मतलब होता है वंश, परिवार। तो कई मामलों में जो छोटा नागपुर के जैसे मुंडाओं की अगर हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर जितनी भी जो ज़मीन थी वे पूरे ही मुंडा कुल की ज़मीन थी, मतलब मुंडा परिवार की ज़मीन थी, कबीले की ज़मीन थी। इट मीन्स all members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. कबीले के सभी सदस्य मूल निवासियों के वंशज माने जाते थे। मतलब कबीले के जितने भी सदस्य थे वे मूल निवासियों के वंशज माने जाते थे। मूल निवासियों का मतलब जो वहाँ पर पहले आकर रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले भूमि को खाली किया था। ठीक है, मतलब भूमि पे अगर जंगल बना हुआ होता था तो उस जंगल को खाली करने वाले कबीले के जितने भी सदस्य थे वे क्या माने जाते थे? मूल निवासियों के वंशज ही माने जाते थे। Therefore all of them had rights on the land. इस वजह से उस जमीन पर सभी का अधिकार बराबर बराबर रूप से होता था। Very often some people within the clan acquired more power than others. Some became chiefs and other followers. पहले अक्सर कुछ जो व्यक्ति होते थे जिनके पास शक्तियाँ होती थी वे कबीले के सरदार बन जाते थे और बाकी सब उनके फॉलोअर्स बन जाते थे। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। शक्तिशाली व्यक्ति क्या करता था कि अपनी ज़मीन को किराए पर खेती करने के लिए दे देता था, वह स्वयं खेती नहीं किया करता था। British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunter-gatherers और shifting cultivators. जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने जब सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स को देखा जो कि गोंड और संथाल्स थे, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स है वो हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स से बहुत अच्छे हैं। मतलब हंटर गैदरर्स का मतलब जो एक साथ झुंड में जाकर हंट किया करते थे और मीट को बराबर बराबर बांट लिया करते थे। और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का मतलब एक जगह पर खेती करके उस जगह को वापस जलाकर दूसरी जगह पर जाकर खेती करना। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सेवेज। वे व्यक्ति जो जंगल में रहा करते थे उन्हें जंगली माना जाता था और उन्हें बचाने की भी कोशिश की जाती थी। दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। उन्हें सेटल करने की और सभ्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। किस तरीके से औपनिवेशिक शासन ने जनजातीय वर्ग की जिंदगियों को प्रभावित किया। मतलब औपनिवेशिक शासन का मतलब ब्रिटिशर्स
जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स की ज़िंदगी, उनके आने से ट्राइबल ग्रुप्स की ज़िंदगियों पर क्या प्रभाव पड़ा। द लाइव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस आर। ब्रिटिश रूल के समय ट्राइबल ग्रुप्स की ज़िंदगी कुछ बदली, देखते हैं किस तरीके से बदली। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स, जनजातीय सरदारों का या मुखियाओं का क्या हुआ। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल। ब्रिटिशर्स के भारत में आने से पहले बहुत सारे ऐसे एरिया थे जिन पर जनजातीय प्रमुखों का या सरदारों का एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता था। They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. इन ट्राइबल चीफ्स के पास बहुत सारा इकोनॉमिक पावर होता था, पैसे से ये बहुत ज़्यादा धनी होते थे और ये अपने इलाके को प्रशासित करते थे, मतलब अपने इलाके का प्रशासन यही ट्राइबल चीफ्स चलाते थे। In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. कुछ जगह पर इन ट्राइबल चीफ्स की स्वयं की पुलिस होती थी, ठीक है, और इन्होंने कुछ ऐसे लोकल रूल्स बना दिए थे जिनकी वजह से लैंड और फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया जा सकता था। अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। ब्रिटिश शासन में क्या हुआ कि ये जो ट्राइबल चीफ्स जो थे उनकी शक्तियाँ और उनके कार्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड्स, बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। उन्हें गांवों के एक समूह पर अपनी भूमि का शीर्षक रखने और भूमि को किराए पर देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रशासनिक शक्ति को खो दिया और भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर हो गए। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। उन्हें अंग्रेज़ों के अधिकारों में ही काम करना पड़ा और अंग्रेज़ों की ओर से आदिवासी समूह को अनुशासित करना पड़ा। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग्स दियर पीपल। वे अपने व्यक्तियों के साथ जिस तरीके से पहले अथॉरिटी को यूज़ किया करते थे, अब वो उन्हें खो चुके थे। एंड वर अनेबल टू फुलफिल दियर ट्रेडिशनल फंक्शंस, और वे अपने पारंपरिक फंक्शंस को भी अब फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो क्लास 8 आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स क्लास।